सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज कलेक्टिव में मार्स और यूरेनस का कनेक्शन देखा जा सकता है। ये उन लोगों पर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा जो भी लोग एनर्जीज को लेकर के सेंसिटिव रहते हैं। इस एनर्जेटिक रीसेट के चलते काफ़ी सारे लोग आज फील कर सकते हैं लेजीनेस या बर्नआउट। पर एक्चुअल में ये किसी भी तरीके की लेजीनेस या कोई लेजी डे नहीं है। ये प्रूफ है कि आप इस कंजंक्शन की एनर्जीज को सेंस कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग विटनेस कर सकते हैं जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था वो अचानक से उनको फेडेड लग सकता है, वहाँ पे उनका इंटरेस्ट लूज हो सकता है। अब ये इंटरेस्ट चाहे किसी पर्सन में हो, लाइफस्टाइल में हो, रूटीन हो सकता है, किसी भी तरीके की हॉबी हो सकती है, हैबिट हो सकती है, इवन दो सोशल मीडिया भी हो सकता है। जिस भी एक्टिविटीज़ को आप बड़े ही खुशी से किया करते थे, वहाँ आपको एक अजीब सा डोपामिन कोलैप्स दिख सकता है। यानी कि शरीर में ना तो रोना आना, ना ही गुस्सा, बस एक अजीब सी ब्लैंकनेस आपको फील हो सकती है। ये कोई फेलियर नहीं है, ये आपकी सोल लिबरेशन का सिग्नल है। मार्स हमारी ड्राइव, हमारा हंगर और मूवमेंट का मालिक है। जब ये यूरेनस से टकराता है तो हमारे जितने भी पुराना रिवॉर्ड सिस्टम है, जिन चीज़ों से हमें बेहद खुशी मिलती थी, अचानक से वो सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है। इसलिए डीएम्स को लग सकता है वो आज के दिन अनमोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। यूरेनस को हम पैटर्न ब्रेकर कहते हैं। ये डायरेक्ट हमारे थर्ड आई और हमारे क्राउन चक्रा पर हिट कर रहा है। ये दिमाग के अंदर चल रहे उन सारे झूठे सिनेरियोज को ब्लॉक कर रहा है जहां हम किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे थे जो हमारी एनर्जीज के लायक नहीं थी। इसी एनर्जी के चलते बहुत सारी डीएफ्स अपने डीएम से खुद ही डिस्टेंस बना सकती हैं, उन्हें अपनी लाइफ से ब्लॉक कर सकते हैं, इस ऑन एंड ऑफ पैटर्न को खुद से तोड़ सकते हैं जो डीएम उनके साथ काफ़ी लंबे वक्त से कर रहे थे। या जो भी डिवाइन फेमिनाइन साइलेंट जर्नी में है वो अपने आसपास के एनर्जी वेम्पायर्स या फिर कुछ ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर सकती हैं जहां उन्हें बदले में सेम चीज़ें, सेम एनर्जी सर्व नहीं हो रही थी। अब बात करते हैं हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी के बारे में। आज डीएम और उनकी थर्ड पार्टी के बीच एक रिबेलियन एनर्जी देखी जा सकती है, एक बगावत की एनर्जी देखी जा सकती है। उनके अंदर ये बार बार बात माइंड में आ सकती है कि उन्हें किसी और के मुताबिक चलने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी जब उन पर प्रेशर डालती है, ताने मारती है या उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है, तो डीएम का जो नॉर्मल बिहेवियर, जो पहले वो चुप रहा करते थे, आज वो ऑलमोस्ट बदल चुका है। उनका सिस्टम उन्हें उन रिश्तों में आगे बढ़ने से मना कर रहा है। उन्हें उन लोगों की बातें अब बहुत ज़्यादा लाउड और ऑलमोस्ट बेमतलब लग रही हैं। मीन्स उन्हें वो लॉजिकल साउंड नहीं कर रहे हैं और इवन दो उन्हें इमोशनल साउंड नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स हिम। डीएम अब उनके ऑर्डर्स को सुनने से साफ मना कर रहे हैं। मीन्स पहले डीएम चुप रहा करते थे, अब वो अपनी थर्ड पार्टी की तरफ ब्लंट हो रहे हैं। मीन्स अपनी बातों को कह रहे हैं, उनका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं या फिर करियर की, तो डीएम आज एक बहुत बड़े फ्रीज से गुजर रहे हैं। पहले वो पैसे के पीछे या मटेरियल ग्रोथ के पीछे बिना थके भागते ही रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था वहाँ उन्हें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन अब उन्हें साफ महसूस हो रहा है कि इस मटेरियल दुनिया के पीछे भागते-भागते उन्होंने अपना सुकून खो दिया है। उनका कोई पुराना बिज़नेस रूटीन, कोई गोल या फिर कोई फाइनेंशियल डील जो पहले उन्हें बहुत एक्साइट किया करती थी, आज उन्हें एकदम खाली या फिर हेवी लग सकती है। वो काम कर रहे हैं पर बिना किसी इंटरेस्ट के।
उनका लॉजिकल सिस्टम अब इस फेकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उनका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली फेलियर ज़ोन में है, काफ़ी ज़्यादा लो फील कर सकते हैं कॉन्फिडेंस वाइज़। सोलर प्लेक्सस चक्रा डीएम्स का इस वक्त अंडर एक्टिव है, उन्हें पेट में हैवी गैस्ट्रिक फील हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, बोवल मूवमेंट उनको डिस्टर्ब लग सकती है, या फिर इन टोटलिटी में कहूँ तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से शट डाउन हो सकता है। उनकी सोलर चैनल सेवियरली शॉर्ट सर्किट से गुजर रही है, जिसके चलते उन्हें इंटेंस इंसोम्निया फील हो सकता है, सोने में दिक्कत हो सकती है। थ्रू आउट द डे उन्हें चिड़चिड़ापन रह सकता है किसी से भी बात करते हुए। बॉडी टेम्परेचर में उन्हें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं, खास तौर पे पैरों में या फिर काफ मसल्स में। जो भी लोग पिंडलियां समझते हैं, उनको उनकी पिंडलियों में सेवियर पेन हो सकता है। लोअर स्पाइन में स्टिफनेस फील हो सकती है। उनका नर्वस सिस्टम उनकी हाई एंजाइटी को हैंडल इस वक्त नहीं कर पा रहा है। डीएम को दिमाग के राइट सेंटर में शार्प न्यूरो हेडेक हो सकता है। गले में कुछ डीएम्स को ड्राइनेस लग सकती है, खांसी आ सकती है, या फिर उनके अपर बैक या शोल्डर्स में हैवी लोड फील हो सकता है। उनका शरीर इन दिनों थक चुका है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। उन्हें अचानक से ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी, उनकी एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली डाउन हो रहे हैं। उनका माइंड जो हमेशा सिचुएशंस को कंट्रोल करता था, आज पूरी तरह से डिफीटेड हो चुका है। उनके अंदर आपको लेकर एक एक्सट्रीम ऑब्सेसिव और साइलेंट 5D लॉन्गिंग क्रिएट हो रही है। उनके अंदर एक ऐसा स्विच फ्लिप हुआ है जहां उन्हें समझ आ रहा है कि दुनिया की कोई भी लाउड चीज़ या फिर कोई भी हैप्पी चीज़ उन्हें अब खुशी नहीं दे रही है, उन्हें खुश नहीं कर पा रही है, जो कि उन्हें डीएफ के साथ बिताए हुए मोमेंट्स में फील होती थी। ऐसी चीज़ों को वो 5D लेवल पर याद कर सकते हैं जो उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया होगा। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर साइलेंट जर्नी में है, डीएम का सबकॉन्शियस कंप्लीटली कोलैप्स हो गया है। उन्हें आपकी साइलेंट एनर्जी और आपका टेक्स्ट ना करना इस वक्त बहुत ज़्यादा हेवी हिट हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो इस चीज़ से कि काफ़ी लंबे अरसे से आप साइलेंट चल रहे हैं और उनके पास वापस नहीं जा रहे हैं 3D में, एंड वो इस बारे में सोच पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। उनके अंदर का रिवॉर्ड सिस्टम कंप्लीटली टूट चुका है, इसलिए वो आपको हो सकता है फेक प्रोफाइल से किसी म्यूचुअल ऐप के रास्ते हेविली स्पाई कर सकते हैं, आपको स्टॉक कर सकते हैं। हो सकता है चाहे आपको पता लगे चाहे ना लगे, बट एनर्जेटिक लेवल पे वो अपनी तरफ से ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ डीएफ की अगर मैं बात करूं तो डीएफ का ध्यान उनके 3D लूप से ऑलमोस्ट हट चुका है और वो अपनी स्टेबिलिटी साथ साथ में अपने पीस के ऊपर काम कर रहे हैं। डीएफ एक एब्सोल्यूट मैच्योर एनर्जी को इस समय होल्ड कर रही हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन कांटेक्ट या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। जो भी डीएम्स आपसे कांटेक्ट में हैं, उनका बिहेवियर आपको थोड़ा शॉकिंग लग सकता है। वो आपसे अम, कुछ कन्फेस कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में कहाँ-कहाँ परेशान हैं, या फिर उन्हें अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा फॉगी फील कर रहे हैं। वो आपसे अपनी लाइफ का जो भी बर्नआउट है, जहाँ-जहाँ भी वो परेशान हैं, वो आपसे शेयर कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों की एनर्जीज़ हो सकती है जिनका थ्रोट चक्रा ओपनिंग स्टेज पे है। मीन्स जो भी डीएम का थ्रोट क्लियर हो चुका है, वही डीएम्स आकर के आपको अपनी परेशानियों के बारे में आपसे बात करेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप एनर्जेटिक लेवल पे, टेलीपैथिक लेवल पे उनकी परेशानी को सेंस कर पाएँ। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी के बारे में। डिवाइन फेमिनाइन्स को थर्ड आई प्रेशर फील हो सकता है, और आपको दिमाग में एक अजीब सी थकान फील हो सकती है, या फिर
अम, आपको टेलीपैथिक मिररिंग हो सकती है अपने डीएम के साथ, क्योंकि डीएम का सबकॉन्शियस इस वक्त कोलैप्स हो रहा है और आपका अपर गेटवे उसको प्रोसेस कर रहा है। अगर आज आपको अपने दोनों पैरों के काफ मसल्स या फिर एंकल्स में या लोअर स्पाइन में हैवी स्ट्रेचिंग पेन या फिर थकान महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए ये आपकी लीनिएज के जो भी रिजेक्शंस हैं, जो भी डर हैं, फियर्स हैं, वो इस वक्त आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो रहे हैं। साथ में डीएम के पैरों का दर्द या डीएम की जो एनर्जीज हैं इस समय आप कैच कर रही हैं। बहुत सारे डीएफ्स अपने अंदर एक गहरी सुकून, शांति, साथ में डिटैचमेंट महसूस कर सकती हैं। डीएफ्स अब अपनी सेल्फ वर्थ में आ रही हैं, वो अब डीएम को चेस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट डीएफ्स जो भी अभी तक कांटेक्ट में थी या फिर किसी भी तरीके का एक इमोशनल अटैचमेंट जो मैस्कुलिन्स के साथ बना हुआ था, उससे वो अब खुद से हट रही हैं या फिर उनका माइंड वहाँ से हट रहा है। आपको राइट ईयर में अचानक से हाई पिच रिंगिंग फील हो सकती है। आपको विविड या फिर स्पेसिफिक सिंबॉलिक ड्रीम्स आ सकते हैं। ऐसे सपने जहां आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन, कोई नंबर दिख सकता है या फिर कोई आपको मैसेज वहां पर मिल सकता है या डीएम आपको एक कंप्लीट अलग नेचर में दिख सकते हैं। जब दिमाग जागते हुए चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो यूनिवर्स हमें ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस दिया करते हैं। तो इन सपनों को आप ज़रूर कहीं पे नोट डाउन करें, इन्हें इग्नोर मत करें, ताकि सही वक्त आने पर आप इन चीज़ों को डिकोड कर पाएँ। तो ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी से ये रेज़ोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन किसी भी एनर्जी अपडेट की आपसे मिस ना हो। साथ में नीचे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें या फिर इस रेयर ट्रांसफॉर्मेशन को लॉक करने के लिए लिखें, आई एम लिबरेटेड फ्रॉम फॉल्स मैट्रिक्स, माई सोल इज स्टेबल एंड फ्री। मिलते हैं अगले डीप अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि बिना इनर वर्क के आपकी प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। चाहे वो आपके डीएनए पैटर्न्स हों, आपका कर्मा हो या फिर डिवाइन से जुड़ना, ये सभी तभी पॉसिबल है जब आप अपना काम अपनी तरफ से पूरा रखेंगे। इसलिए अपना इनर वर्क जितना भी पॉसिबल है एवरी डे कोशिश करें, कंसिस्टेंट रहें। जित जो भी चीज़ें आपको आपकी सोल आपको अलाउ करती है, उन चीज़ों को आप ऑप्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।